क्या है, दिस इज द रूल्स एंड रिलेशनशिप्स। हमने यहाँ तक पढ़ा था, कम्युनिकेशंस पढ़े थे, वर्बल, नॉन वर्बल, फिर इसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। अभी हम पढ़ते हैं कि पर्सनल स्पेस क्या होता है, जो आपने बता दिए सुदेश साहब ने कि पर्सनल स्पेस क्या है। पर्सनल स्पेस हमारे पास ये है, एक लिमिटेशन को कहते हैं कि कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए। तो पर्सनल स्पेस में लिमिटेशन एक अहमियत के हामिल होते हैं। डिफरेंट रिलेशनशिप्स में डिफरेंट स्पेस का होना लाजिम है। अगर एक इस स्पेस में ज्यादा हो, स्पेस का होना जो है ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों डेंजरस कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए पर्सनल स्पेस बहुत ही अहमियत का हामिल है। आप लोग ने देखे होंगे, फॉर एग्जांपल आप एक फ्रेंड्स के साथ कितने लिमिटेशन में रहते हो, अपने फादर्स के साथ कितने, पेरेंट्स के साथ कितने लिमिटेशन में आपको रहना है, अपने सिस्टर्स के साथ, अपने कोलीग्स, क्लास फेलोज के साथ कितने लिमिटेशंस में रहना है। तो दीज आर द पर्सनल स्पेस आर द लिमिटेशंस, कितना रहना है। दूसरा हमारे पास क्या है, टेरिटोरियलिटी। ये आप लोगों ने देखा, टेरिटोरियलिटी किसे कहते हैं, आप लोग चैट में भी जवाब दे सकते हो अगर आप लोग नहीं बोल सकते हो। कोई बता सकता है व्हाट इज टेरिटोरियलिटी? जी बोलो, ये सुन रहा हूँ। टेरिटोरियलिटी का उर्दू क्या मतलब है, बता सकते हैं कोई? टेरिटोरियलिटी का मतलब बेसिकली तौर पे इलाकायत। आप लोग देखे होंगे कि जो बंदा, जैसे आप कराची में रहते हो, तो कराची में जो बंदा आपके एरिया से रिलेट करता है तो उसका आप ज्यादा ख्याल रखते हो, सही है। जो आपसे, फॉर एग्जांपल एक बंदा, एक आपके यानी क्लोज बाय रीजन से, इसके साथ आप रिलेशनशिप में ज्यादा रहते हो, क्योंकि आप एक दूसरे को क्या करते हो, पहले से पहचानते हो, फ्रॉम, ये ऐसा समझो कि बचपन से। दूसरा बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल एक पंजाब का है, या एक बंदा जो है अंदरूनी सिंध का है। तो ये क्या है, दीज आर द टेरिटोरियलिटी। तो आप ज्यादा ध्यान किस पे दोगे, ज्यादा अट्रैक्टिव टुवर्ड्स टू द विच टाइप ऑफ पर्सन आप होंगे, आप लोग बता दो प्लीज, जो आपके नियर बाय होंगे ना, सही है। और इसके साथ आपकी लिमिटेशन जो है एक्स्ट्रा होंगे, जब वो आपकी क्या हो, टेरिटोरियलिटी का मतलब आपके इलाके से रिलेट करता हो। तो दिस इज आल्सो द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। एक है हमारे पास एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का भी रिलेशनशिप से अहमियत के हामिल है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो रिलेशनशिप्स के बुनियाद क्या होगी, अच्छी होगी, सही है। अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वहां पर रिलेशनशिप बनने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो अच्छे रिलेशनशिप्स के बनने के लिए किस चीज का होना चाहिए, एनवायरनमेंट का अच्छा होना चाहिए। दिस इज आल्सो द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंटर रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। एक हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मीन ये है कि आप एक दूसरे से कितना यकसानियत रखते हो, कितना सिमिलरिटी रखते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है, एक बंदे की अलग वो होती है, क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशंस, वे ऑफ रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ, टीचर्स के साथ कैसे बात करना है, सही है, रिलेशनशिप कैसे बनाना है, फ्रेंडशिप कैसे बनाना है। तो दूसरे बंदे में भी क्या होंगे, दीज आर द, ये करेक्टरिस्टिक्स दूसरे बंदे में अलग हो सकती है, सही है। तो अगर जिन बाज लोगों में कुछ खुसूसियात जो है करेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, तो ऐसे सेम खुसूसियात वाले क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्टिव होते हैं। तो हमारे पास क्या है, देख लो, ये बोले थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट आर द थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन हमारा नर्सिस से रिलेशन रखता है, जिसका काम क्या होता है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन में हम कंगोरियंस देखते हैं। कंगोरियंस का मतलब यकसानियत, जिससे आपको पेशेंट एक्सेप्ट करता हो, ऐसे बात करना जिससे पेशेंट की तबीयत सही होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट बोले कि मुझे पेन हो रहा है या वो परेशान है, तो आप इसको ऐसे टीचिंग देते हो जिसके वजह से वो आपको एक्सेप्ट करता है, अच्छी अंदाज में इसके साथ कम्युनिकेशन को बरकरार रखते हो,
तो these are the types of relationship, और अच्छे रिलेशनशिप में कंगोरियंस का होना भी लाजिम है, सही है, यानी इसके साथ मुआफ़िक़त रखना है, सही है। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसके साथ इसी स्टाइल में बोलना है कि वो आपको एक्सेप्ट करे, इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। हमारे पास फिर ये आता है 4 C's ऑफ प्रोफेशनल नर्स कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल नर्स कम्युनिकेशन के हमारे पास क्या है, 4 C's है। वो 4 C's क्या है, ये सवाल भी आ सकता है कि व्हाट आर द 4 C's ऑफ प्रोफेशनल नर्स कम्युनिकेशन। तो एक ऑप्शन में एक साथ लिखा होगा कोलैबोरेशन, क्रेडिबिलिटी, कंपैशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप लोग एक स्लाइड में ये होगा, दूसरे में कोलैबोरेशन लिखा होगा, दूसरे में कुछ और लिखा होगा, इस तरह सी के साथ होगा लेकिन अल्फाज अलग होंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि व्हाट आर द 4 C's ऑफ प्रोफेशनल नर्स कम्युनिकेशन की क्या 4 C's है। वन इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब आप कोलैबोरेट करते हो, यानी सीकिंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, सही है, seeking and giving information, filtering important information, concise language, preparedness and organization। तो हमारे पास कोलैबोरेशन का मतलब एक दूसरे के हेल्प करने के लिए ये खुशियात का होना चाहिए। मेन ये है कि सीकिंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन देना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना, और कंसाइज लैंग्वेज में ज्यादा नहीं बोलना, जितनी नीड है इतना बोलना है, सही है। आप लोग अगर प्रोफेशनल नर्स कम्युनिकेशन, मीन ये है कि अगर आप प्रोफेशनल नर्स हो तो आपकी जबान में ये खुसूसियात होनी चाहिए। प्रिपेयर्डनेस एंड ऑर्गेनाइज वे में आपको बोलना चाहिए। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, व्हाट आर क्रेडिबिलिटी, दिस इज द अनदर टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स कम्युनिकेशन है। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब आप ऐसी बात करोगे नर्स एज अ नर्स जिससे आपके साथ साथ में मीन ये कि रेस्पेक्ट में कोई कमी बेशी ना आ जाए, आपका स्टेटस बरकरार रहे। तो दिस इज द क्रेडिबिलिटी का मतलब स्टेटस को आप ऐसे स्टाइल में बोलोगे कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है, वो बरकरार रहे। इसमें क्या क्या खुशियात होना चाहिए, प्रेसिस होनी चाहिए, एक्यूरेट, असर्टिवनेस होनी चाहिए आपकी बात में, डायरेक्ट, एडजस्टिंग कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएटली, ये खुसूसियात होना चाहिए। जबकि हमारे पास एक दूसरे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कंपेशन कहते हैं। कंपेशन का मतलब क्या है, हमदर्दी का। अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेशेंट परेशान है, तो आप इसको एज अ प्रोफेशनल नर्स जो है इसको हमदर्दी शो अप करना है। ऐसा नहीं है कि उसको तकलीफ हो रहा है और आप हंस रहे हो। तो इसका मतलब, इसके खुशियत क्या है, कंसेंट्रेशन, जो उसको तकलीफ है इसको कंसीडर करना, इसका केयरिंग करना, रेस्पेक्ट करना, पॉजिटिविटी शो करना और एडुकेसी शो करना। दूसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेशन। हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ताल्लुक रखना, डेलीगेटेड, ऑर्गेनाइजिंग, टीम वर्क, लीडरशिप और मेंटरिंग। मेन ये है कि आपका लीडरशिप, टीम वर्क होना चाहिए जो भी काम करते हो एज अ प्रोफेशनल नर्स हॉस्पिटल साइड में। तो दीज आर द 4 C's, दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 professional nurse communication, which is collaboration, credibility, compassion and coordination. And then another one, सर जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर डेलीगेशन का क्या मतलब है सर? डेलीगेशन का मतलब वो जो काम कर रहे हैं आप इसको डेलीगेट करते हो। मीन ये है कि इसके साथ आप रेस्पेक्ट शो अप करते हो, सही है, सही है सर। सही है। ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइज मतलब आप जो भी काम करते हो ऑर्गेनाइज वे में करते हो। मीन ये, फॉर एग्जांपल आपके साथ एक पेशेंट जो है वॉमिटिंग और उसके साथ आया है, जनरलाइज वीकनेस के यस। साथ आता है, तो आप इसको पहले क्या करते हो, व्हाट्स आर द 4 स्टेप। तो वाइटल साइन वगैरह करोगे, फिर उसको आप क्या बोलते हैं, काउंसलिंग करते हो कि आप सही हो जाओगे, इस किस्म के वो करते हो। तो ऑर्गेनाइज वे में बात करना है, ऐसा नहीं कि आप बस हलचल मचाओ, शोर करो, पेशेंट सीरियस इधर उधर। तो ऑर्गेनाइज वे में आपको काम करना है, सही है। सही है। फिर हमारे पास है थ्योरापेटिक वर्सेस नॉन थ्योरापेटिक कम्युनिकेशन। थ्योरापेटिक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि थ्योरापेटिक कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस इन व्हिच द नर्स कंसाइजली, कॉन्शियसली एंड प्रोड्यूसेस अ क्लाइंट और हेल्प्स अ क्लाइंट। ये बोले कि जिसमें एक नर्स जो है वो क्या करता है, एक प्रोसेस है जिसमें नर्स जो है कॉन्शियसली
असरअंदाज होते हैं पेशेंट के हेल्प में या और हेल्प द क्लाइंट टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो कॉन्शियसली पेशेंट के केयर में इतना मसरूफ रहता है या रहती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है ऑटोमेटिकली नर्स को एक्सेप्ट करता है कि मुझे इसी से इलाज करना है। तो दिस इज द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। मीन ये है कि इसको जिस चीज की नीड है तो कॉन्शियसली आप उसके लिए वो क्या करते हो, अरेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को जनरलाइज वीकनेस के साथ है, ये चीज है, तो सबसे पहले आप क्या करो, बेड को जल्दी जल्दी तैयार कर लेते हो। बेड को जब आपने क्लीन कर लिया, एरिया को सब अरेंज कर दिया, उसको ड्रेस प्रोवाइड करते हो। ड्रेस जब प्रोवाइड करते हो, वाइटल साइन करते हो, फिर आईवी किनोला मेंटेन करते हो। दीज आर व्हाट, दीज आर द कॉन्शियसली इन्फ्लुएंसेस अ क्लाइंट। इसका मतलब ये है, सही है। तो दिस इज आल्सो द टाइप्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। इसको टीचिंग करना है कि आप यहाँ पर यानी एज अ नर्स जो है मेरी ड्यूटी यहाँ इस टाइम से इस टाइम तक है। कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हो। बेल, हमारे पास हॉस्पिटल में बेल होते हैं ना, एक बटन होता है, इस बटन को आप प्रेस करोगे तो मैं आपके हेल्प के लिए आऊंगा या आऊंगी। जब आप बेल करोगे, कोई भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो। इस तरह थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कॉन्शियस इन्फ्लुएंस हो जाती है इसमें। सही, ऐसा नहीं मुंह बना के पेशेंट के सामने नहीं खड़े होना है। आप इस वे में बात करते हो, ऐसे अंदाज में बात करते हो कि पेशेंट आपको एक्सेप्ट करता है और इजी फील करता है, सही है। तो हमारे पास थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोमोट्स अंडरस्टैंडिंग। मेन ये है कि एक दूसरे को समझने को, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन आइदर वर्बल हो और नॉन वर्बल हो, वो अंडरस्टैंड एक दूसरे को समझने में को प्रमोट करता है। एस्टेब्लिशेस अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। इसकी वजह से क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बन जाती है इसकी वजह से। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्टिव का मतलब जिसका कोई फायदा हो। अटेंटिव लिसनिंग होनी चाहिए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपको अपनी तकलीफ का बता रहा है। if the patient are asking you that I'm having headache, I'm having headache है या abdominal pain, और इसको इग्नोर करते हो तो क्या है, this is worst condition हो सकती है। तो आप अगर attentive listening बन जाते हो तो पेशेंट का भी भला होता है और पेशेंट का स्टे, हॉस्पिटल स्टे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पेशेंट को टाइमली मेडिकेशन, टाइमली केयर मिल जाता है। फिजिकल अटेंडिंग होनी चाहिए। मैनर ऑफ बीइंग प्रेजेंट टू इन अनदर। ऐसे मैनर होने चाहिए कि वो एक दूसरे को आप लोग क्या करो, एक्सेप्ट करो। तो दीज आर द 5 एक्शंस। तो 5 एक्शन कौन बताएगा, आप लोगों ने कभी देखा है या नहीं? व्हाट आर 5 एक्शंस इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन? कोई बता सकते हैं प्लीज? टाइप नहीं करना है, प्लीज बताना है जस्ट। प्लीज आप लोगों को मैंने बताया था व्हाट आर द 5 एक्शंस। मैं बता रहा हूँ, चलो आप लोगों को 5 एक्शंस में हमारे पास क्या, व्हाट आर द 5 एक्शंस इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। जैसे सच एज हमारे पास एक्टिव लिसनिंग है, सही है। आप इसको अच्छे अंदाज में वो करते हो, जब वो बात करता है पेशेंट, उसको साइलेंसी के साथ उसको वो क्या करना है, सुनना है। और इसके अलावा जब बात करते हो तो इसको इजी वे में समझाना है, सही है। और इसके अलावा और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या है, इट इन्वॉल्व्स various words, phrases, actions and tones that make a patient feel uncomfortable। आप ऐसे अंदाज में phrases यूज करते हो, मुश्किल वे में आप बात करते हो जिसकी वजह से पेशेंट क्या करता है, पेशेंट फील अनकंफर्टेबल फील करता है, या शोर करते हो, या ऐसे एक्स्ट्रा टोन में इसके साथ बात करते हो, एटीट्यूडल स्टाइल में, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, द पेशेंट विल फील अनकंफर्टेबल। तो हमेशा पेशेंट के साथ क्या करते हो, पेशेंट के साथ हमेशा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए इन दिस वे। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अटेंटिव लिसनर होना चाहिए, सही है। तो ये और मैनर और मोरल वे में इसको केयर देना है। तो हमें नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, द पेशेंट विल फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू आर यूजिंग फ्रेजेस, वर्ड्स, एक्शंस और एटीट्यूडल स्टाइल में आप जब कम्युनिकेट करते हो, द पेशेंट विल फील अनकंफर्टेबल, increase their stress and worsen their overall mental and
परहैप्स देयर फिजिकल वेलबींग, और इसके फिजिकल वेलबींग का मतलब आप इसको खराब कर देते हो, इसके हेल्थ आउटकम को डिले कर लेते हो। तो इसी वजह से वी शुड नॉट डू द नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन व्हाइल वी आर डीलिंग टू द पेशेंट। हमारे पास नॉन थेरेप्यूटिक टेक्निक कम्युनिकेशन में हमारे पास ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको एक बात की जरूरत है और आप 10 बातें करते हो पेशेंट को समझाने में। तो हमारे पास ये रियल वे में हुआ है कि हमारे पास एक हेड नर्स थी, वो इतना बातें करती थी कि एक मेल पेशेंट था, जब वो उसको समझा रही थी तो उसने मुझे इशारा कर दिया। जब वो चली गई ना, बोले यार ये क्या दिमाग खराब कर रही है, बोलती रहती है बोलती रहती है। तो हमेशा नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में क्या करोगे, नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में हम नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन क्या है, दिस इज द ओवरलोडिंग। आप हद से ज्यादा पेशेंट के साथ बातचीत करते हो, क्योंकि पेशेंट वैसे ही बीमार होता है। जब आप हद से ज्यादा बोलते रहते हो तो फिर क्या होगा, द पेशेंट विल फील बोर। तो हमें ओवरलोडिंग नहीं है। वैल्यू जजमेंट्स, वैल्यू जजमेंट्स का मतलब ये है, वैल्यू जजमेंट कोई बता सकता है प्लीज? प्लीज आप लोग को जब जवाब नहीं देते तो मैं समझ लूंगा कि आप लोग कुछ और काम कर रहे हो। सर उसको जज करना है कि ये कैसे, सही कौन है। से स्टेटस का है मतलब। वैल्यू जजमेंट्स का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, अच्छा बुरा। मीन ये अमीर है तो मैं इसको ज्यादा ज्यादा वैल्यू दूंगा, ये गरीब है इसको मैं कम वो दूंगा। सही है। तो इस तरह अच्छा जी। बुरा नहीं करना है। नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन ये है कि आप पेशेंट को एक जैसे एक जैसे डील करना है। आइदर द पेशेंट इज पुअर और रिच, और स्टेटस को देख के हम पेशेंट को डील नहीं करेंगे, बल्कि पेशेंट को पेशेंट के तरह डील करेंगे। तो दिस इज द वैल्यू जजमेंट नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ये भी पेशेंट को क्या कर सकता है, पेशेंट का स्ट्रेस बढ़ा सकता है। इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या मतलब है, नावाफिकत। मीन ये है डिसिमिलरिटी। पेशेंट के साथ ऐसी बात करना है जो बात वो एक्सेप्ट करे, बस ऐसे अंदाज में बोलना है कि आपको यकीन हो कि इस स्टाइल में ये एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को एक क्लीन इनीमा देना है, एक वो है ना, तो आप ऐसे अंदाज में इसके साथ कम्युनिकेशन करोगे कि वो इसके लिए रेडी हो जाए। तो नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन स्टाइल में ये है कि इनकॉन्ग्रुएंस वे में नहीं बोलना है कि आपको ये लाजमी करना होगा, वरना ये करूंगा, इस तरह नहीं है। अंडरलोडिंग, अंडरलोडिंग का मतलब ये है कि वो बेचारा आपसे पूछ रहा है कि मेरी बीमारी का आउटकम क्या। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का केबेज केबेज हो रहा है, कार्डियक बाईपास ग्राफ्टिंग हो रही है इसका। सही है। बाईपास ग्राफ्टिंग हो रही है, इसका हार्ट सर्जरी सर्जरी इसका प्लान है, या कोई भी सर्जरी इसका प्लान है, और वो आपसे तफसीलन जानना चाहता है, लेकिन आपको इसको तफसीलन नहीं बता रहे हो। तो इसकी वजह से वो क्या है, वो बोला इसको कुछ नहीं आता, छोड़ लो, ये मुझे सही टीचिंग नहीं देता है। तो ये क्या है, अंडरलोडिंग। सही। एक होता है ओवरलोडिंग, अंडरलोडिंग। तो दीज आर आल्सो, अंडरलोडिंग इज आल्सो द टाइप्स ऑफ नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पेशेंट को टू द पॉइंट समझाना है, जितना वो आपको बर्दाश्त कर सके, बस। सही है। फॉल्स रेअश्योरेंस का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? फाल्स जी पर जी। कुछ पता नहीं। ओके, ये कोई दूसरे 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 लोग भी जवाब नहीं दे रहे। फॉल्स रेअश्योरेंस का मतलब ये है यकीन दहानियां। फॉल्स यकीन दहानियां देना, मीन झूठे झूठे वो देना है कि आप सही हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं कि आप, कुछ कुछ नर्सेज ये बोलते हैं ना, अगर आप सही हो जाओगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो दिस इज आल्सो द फॉल्स एश्योरेंस। तो हमारे पास ये नहीं करनी चाहिए। आप लोग देखे होंगे ना, कुछ नर्सेज ऐसे दावे करते हैं, खासतौर पर फीमेल हजरात जो है जानबूझ यस के इस सर। तरह वो करते रहते हैं। तो क्या है, वो इस तरह बोलते हैं अगर आप सही हो जाओगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। इस तरह के वो नहीं करने। मेल भी हमारे पास ऐसे कुछ होते हैं कि मेल नर्स जो है कभी कभी फीमेल पेशेंट को ये बोलते हैं अगर आप सही हो जाओगे तो मैं आपसे ये। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। व्हाट, फॉल्स एश्योरेंस नहीं करनी चाहिए। मीन झूठे यकीन दहानियां नहीं देनी चाहिए। इनवैलिडेशन का मतलब ये है कि इनवैलिड बातें नहीं करनी चाहिए। इनवैलिडेशन का मतलब ये, इनवैलिड जानते हो, एक वैलिड बात होती है ना। यस सर। इनवैलिडेशन का मतलब गलत बात नहीं करनी है। फोकसिंग ऑन सेल्फ, मीन ये है कि अपना, फोकसिंग ऑन सेल्फ का मतलब ये कि फोकसिंग ऑन क्लाइंट होना चाहिए, फोकसिंग ऑन सेल्फ नहीं करनी चाहिए।
तो these are also the characteristics which lead to the boring to your patient, और आपके पेशेंट के आउटकम को खराब कर सकता है। चेंजिंग द सब्जेक्ट का मतलब ये है कि पेशेंट का इलाज हो रहा है और आप कुछ और कर रहे हो, आप हैंड पिया घूम रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, तो ये भी नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन में आ सकता है। पेशेंट अपने इलाज के बारे में आपसे पूछ रहे हैं और आप मूवी देख रहे हो, आप अर्तगल देख रहे हो। गिविंग एडवाइस का मतलब ये है, एडवाइस का मतलब क्या है भाई, बता सकते हो कोई? ये भी नहीं बता सकते। गिविंग एडवाइस का मतलब मशवरा देना। अच्छा, मशवरा देना। एडवाइस का मतलब क्या है भाई? सर मशवरा नसीहत देना। करना। हाँ, आप पेशेंट को नसीहत कर सकते हो। बस औकात नॉन थेरापेटिक गिवन एडवाइस जो है ये भी एक्सेप्ट बात लोग नहीं करते हैं। इंटरनल वैलिडेशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? नो सर। और कोई जवाब दो प्लीज, अगर आप लोग जवाब नहीं देते तो इसका मतलब है आप लोग नहीं सुन रहे हो, कुछ और कर रहे हो। सर इंटरनल तो अंदर का मतलब होगा। इंटरनल वैलिडेशन का मतलब क्या है, यानी आप इंटरनल वैलिडेशन ये है कि आपको जो बात कर रहे हैं आप इसको दिल ही से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सही है। लेकिन बाज औकात ये है कि सामने से कुछ और इंटरनली कुछ और होते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द सर सम, सुन लो प्लीज, जी बोलो। सर गिविंग एडवाइस समझ नहीं आ रहा गिविंग एडवाइस का मतलब इसमें। यही होता है कि हमारे पास ये होता है कि हम अक्सर मशवरे देते हैं ना अपनी तरफ से। पेशेंट को यस सर। डॉक्टर साहब ने इसको प्रेस्क्राइब किया होता है कि आपको ऑपरेशन करना है, और नर्स जो है वहां पर क्या करते हैं, इसको बता दे कि आप ऑपरेशन नहीं करो, वरना ये होगा ये होगा। इस किस्म के एडवाइसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि दिस आल्सो लीडिंग वो फिर सोचने पे मजबूर हो जाए, परेशान हो जाएगा कि डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का कहा है और ये नर्स जो है मुझे कह रहे हैं कि आप नसीहत कर रहे हैं कि आप वो नहीं करो, ऑपरेशन नहीं करो। तो दिस इज सच टाइप ऑफ एडवाइसेस वी शुड नॉट टू गिव, तो बी केयरफुल, सही है। यस यस सर। सही समझ आ गया होगा या नहीं? बैरियर टू आ गया कम्युनिकेशन, सर। हमारे पास कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स होते हैं, वो कौन है? नीड टू रिकॉग्नाइज, सही है। यानी जो बैरियर्स है आपके कम्युनिकेशन में, जो बैरियर है, बैरियर का मतलब रुकावट, तो इसको मालूम करना चाहिए कि व्हाट आर द बैरियर व्हिच लीड टू व्हिच लीड टू अल्टरेशन इन योर कम्युनिकेशन वे, तो आप उसको मालूम करना चाहिए। मेजर बैरियर्स कौन कौन से हैं? फेलियर टू लिसन, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके साथ बात कर रहा है और आप फेलियर टू लिसन हो जाए, आप इसको नहीं सुन पाते हो, तो दिस इज आल्सो बैरियर टू कम्युनिकेशन। जब आप नहीं सुनते हो तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ नहीं आती, तो आप इसको केयर वगैरह ये चीजें नहीं दोगे ना। तो बैरियर टू लिसन ये है कि हमारे पास फेलियर टू लिसन, इम्प्रॉपरली डिकोडिंग क्लाइंट्स एक्सचेंजिंग मैसेज, एंड प्रॉपरली, आप पेशेंट ने कुछ कहा होगा, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बोल रहे हैं कि मुझे हेडेक है, और आप ये समझ जाते हो कि उसको एब्डोमिनल पेन है, आप उसको वो दवाई देते हो, तो दीज आर आल्सो बैरियर टू कम्युनिकेशन है। तो डिकोड करते हैं, इम्प्रॉपरली डिकोडिंग तो जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास से अटेंड किया उन लोगों को पता होगा, डिकोडिंग का मतलब अंडरस्टैंड करना इसकी बात को। तो आप कुछ, पेशेंट कुछ और बोलते हैं और आप कुछ और समझ जाते हो, तो इम्प्रॉपरली डिकोडिंग क्लाइंट्स एचएनएन मैसेज, यानी क्लाइंट्स ने जो मैसेज दिया है आप इसको इम्प्रॉपरली डिकोड कर लेते हो, समझ जाते हो। प्लेसिंग नर्स नीड्स अबाउ क्लाइंट नीड्स, और क्या है? हाँ, इसका मतलब ये प्लेसिंग नर्स नीड्स अबाउ क्लाइंट नीड्स, मीन ये है कि आप नर्सेज नीड्स को क्या करते हो, क्लाइंट नीड्स से ज्यादा करते हो। तो हमें किसके नीड्स को ज्यादा वो करना है, किसके नीड्स पे ज्यादा पेशेंट तवज्जो देना है? पेश पेशेंट को, पेशेंट नीड। पेशेंट नीड पे तवज्जो देना है, तो नर्स नीड्स पे ज्यादा तवज्जो नहीं देना। ये आप लोगों को डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है, ये है नर्स क्लाइंट कम्युनिकेशन, ऐसे होने चाहिए, सही है। खासतौर पे मेल हजरा जो है नर्स की तरफ नहीं देखो, पेशेंट की तरफ देखो, सही है। यस सर। नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए? रिफर्ड एज नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप कौन सा है? क्लाइंट यहाँ पर पेशेंट आता है, सही है। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड है, कभी भी आप लोगों को वहां पर पेशेंट नहीं मिलेगा। अगर आप एंक्लेक्स की बुक निकालते हो तो वहां पर आपको क्लाइंट नजर आएगा, कभी भी क्लाइंट। पेशेंट नजर नहीं आते, क्योंकि पेशेंट्स आर द टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स। रिफर्ड एज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो सकते हैं इसमें, सही है। थेरापेटिक रिलेशनशिप और हेल्पिंग रिलेशनशिप, थेरापेटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होती है
जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, पेशेंट के इलाज के वास्ते जो ट्रस्ट रिलेशनशिप को बनती है, थेरापेटिक रिलेशनशिप इसको कहते हैं। सही है, इसकी नीड को समझ के, नीड्स जो नीड है इसको समझ के, नीड के लिहाज से इसको केयर कर देते हैं, उसको थेरापेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सही है, जिससे वो कंफर्टेबल फील करें। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को क्या है, टेकिप्निया हो है, पेशेंट की सांस में मसला है, तो आप क्या करते हो, थेरापेटिक रिलेशनशिप में ये है कि आप इसको बेड पे लिटा के इसका हेड एलिवेट कर लेते हो। अगर इसको ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अटैच कर दी, थेरापेटिक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये है कि आप उसके साथ अंदरूनी रिलेशनशिप आप इसके साथ बना लेते हो। सही है, हमदर्दी और हेल्पिंग रिलेशनशिप तो आप लोगों को समझ आ गया, वो क्या है। नर्स क्लाइंट कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या, ये भी आप लोगों को ये लाजिमी याद है कि व्हाट आर द 3 C's फॉर नर्स क्लाइंट कम्युनिकेशन, व्हाट इज दीज आर 3: कंफर्म, क्लेरिफाई एंड कोलैबोरेट। सही है, ये रट्टा लगाना होगा। व्हाट इज कंफर्म? फीलिंग्स एंड थॉट्स को हम क्या कहते हैं, महसूस करना, इसकी दर्द वगैरह को, इसके बारे में अच्छा सोचना, ये कंफर्म में आ जाते हैं। क्लेरिफाई, इसकी इंफॉर्मेशन इसको क्लेरिफाई करना। सही है, कि वो आइदर वो एब्डोमिनल पेन इसको वाकई में वो ये है या नहीं। कोलैबोरेशन टू एवलुएट हीलिंग प्रोसेस, आप ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से इसका हीलिंग प्रोसेस, इसका सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है। नर्स डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है कि पेशेंट इज कम विद दिस कंप्लेन, हेडेक है, ईआर से आया था और इसको ये था और सही है, इस किस्म के डॉक्यूमेंटेशन को हम नर्स डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। पेशेंट केयर डॉक्यूमेंट्स, पेशेंट फॉर एग्जांपल आप एक इवेंट लिखते हो, पेशेंट को क्या हुआ, पेशेंट वाज फीलिंग वोमिटिंग। सही है, वोमिटिंग two times I informed to Dr. Faisal and he prescribed metoclopramide, ये लिख दिया। रीअसेसमेंट नोट्स में फिर आप क्या लिखते हो, आफ्टर half an hour after the administration of metoclopramide the patient is feeling good, so this is the patient care documents। समझ आया या कोई और एग्जांपल भी दूं? सर अगर एक और एग्जांपल दें। सही है, एक और एग्जांपल ये है कि पेशेंट इज हैविंग, फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट जो है उसके साथ है डायरिया के साथ है, डायरिया के साथ है। हाँ, पेशेंट वाज फीलिंग सीवियर एब्डोमिनल पेन। सही है, आई इन्फॉर्म टू Yes. डॉक्टर आली, he do prescribed nospa injection instead and I give him nospa instead। फिर क्या करते हो, फिर आधे घंटे के बाद रीअसेसमेंट नोट्स लिखते हो। सही है, ये इवेंट में लिख दिया। रीअसेसमेंट नोट में रीअसेसमेंट नोट्स में क्या लिखोगे, पेशेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग nospa injection IV, patient pain scale is 3/10। 3/10 हमारे पास पेन स्केल होते हैं ना 10 तक, 3/10 and he is feeling now comfortable, बस ये लिख दिया। लेकिन जब आप लिखते हो कि इसको पेन हो रहा है तो हमेशा पेन स्केल लिखते हैं। पेन स्केल तकरीबन हमारे पास, फॉर एग्जांपल नोस्पा देने से पहले इसका पेन स्केल जो था वो क्या था, 9 था। सही है, 9/10 था हमारे पास पेन स्केल। सीवियर के लिए क्या होता है, 6 से ज्यादा होता है। मॉडरेट जो है हमारे पास ये होता है 4 से लेकर 6 तक होता है। एक्यूट पेन जो है हमारे पास 1 से 4 तक हो जाता है। जी, सवाल क्या है, बोल। सर मतलब ये था कि जो मेडिसिन हमने इस्तेमाल किया है पेशेंट को, रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि आधा घंटा 1 घंटा बाद हम वापस उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि जो हाँ, ये मेडिसिन हमेशा हमने। रीअसेसमेंट लाजमी करो। आप क्या करो, पहले सर इवेंट लिखते हो, जो तकलीफ होता है उसको इवेंट में लिखते हो और रीअसेसमेंट इसका नोट्स के नाम से फिर लिखोगे रीअसेसमेंट नोट्स। यस सर। सर सही कि है, पेशेंट को कोई फायदा हुआ है कि नहीं, कि जो हाँ हाँ मेडिसिन हमने। हाँ हाँ। Yes. अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को फायदा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे,